हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्लास 10 का एक हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो हमारा क्या होता है, इसको शॉर्ट में आप एपी बोलते हैं। तो हम एपी को कैसे निकालोगे, कैसे आप इसका क्वेश्चन को सम करोगे, कैसे आप फाइंड आप इसके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आप कैसे फाइंड करोगे। बच्चों, तो आप पूरा वीडियो को देखिए ढंग से एंड आप अच्छे से आपको जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए बच्चों, और उसको लाइक एंड शेयर करिए। तो आइए बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका इंट्रो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो हमारा एपी है, एपी किसको होते हैं। बच्चों, हमारा एपी आपकी कोई एक सीरीज होती है। जैसे आपके सबूत आपकी कोई सीरीज है 3,8,13, ऐसे 18। तो यहाँ से हमें क्या निकालते हैं कि हम इसका निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं कि जो आपका ये आपका ए वन होता है, ठीक है, इसको ए वन बोलते हैं। ये हमारा होता है ए टू एंड ए थ्री एंड ए फोर, ये आपका चलता रहेगा। तो जो हम इसका डी निकालते हैं बच्चों, तो डी निकालते हैं मतलब डी ए टू में से आप ए वन माइनस करोगे, तो ए टू माइनस ए वन, ठीक है। तो देखो ए टू ये वाला है 8 - 3, तो ये आपका आ जाएगा 5। फिर हम एक और निकालते हैं, इसको डी वन आप डी टू लिख सकते हो। तो ए थ्री में से आप ए थ्री माइनस आप करोगे ए टू, तो ए थ्री कितना आपका 13 है, 13 माइनस 8 तो 5। यदि आपका कॉमन डिफरेंस ध्यान दीजिए, यदि आपका कॉमन डिफरेंस ये वाला कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो हमारा होता है एपी में। ठीक है बच्चों, जब आपका कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आता है तो उसको आपको बोलते हैं एपी। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, हम एक एक करके फॉर्मूले देखते हैं बच्चों। तो जैसे बोलोगे कि आपका पास कॉमन डिफरेंस, आपको ये इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, आपको दे रखा है ए, आपको दे रखा है 10 एंड यहाँ पर आपको जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपको दे रखा है 1। अब बोलेगा आपको फाइंड द एपी, आपको एपी कैसे बनाना है। तो एपी बनाने के लिए हमारा एक जनरल फॉर्मूला है। पहले आपका ए होता है, फिर आपका ए प्लस डी, फिर आपका होता है ए प्लस 2D, फिर आपका होता है ए प्लस 3D एंड ए प्लस 4D। ये आपका चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा है एपी बनाने के लिए कि एपी को आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप ए कितना हमारा 10 है, आप यहाँ रखोगे तो यहाँ से जो हमारा एपी बनेगा क्या बनेगा 10, 10 + 1 11, फिर ये जो हमारा हो जाएगा कितना 10 + 2 12 13। तो ऐसे करके आपका ए बी बनेगा। एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। इसको हम ए पी कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा है एक फॉर्मूला है बच्चों ए पी निकालने के लिए। ये हमारा होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से जो आपको इसको बोलते हैं ए एन को, ये हमारा होता है लास्ट टर्म। ठीक है, यहाँ से जो हमारा ए होता है इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट टर्म। ये हमारा ए होता है फर्स्ट टर्म। यहाँ से आपका एन होता है, एन आपका होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। एंड डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक बच्चों। हमारा एन हो गया लास्ट टर्म, ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, एन हमारा हो गया नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से आपके पास एग्जाम है, वो बोलेगा कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन, तो आपको ए डी आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो जो भी हमारा फर्स्ट होगा वो हमारा ए एन होता है, मतलब आपको फर्स्ट टर्म आपका ए होता है। अब यहाँ से आप देखो, इससे आप ए निकाल सकते हो, ए एन निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो और आप एन निकाल सकते हो इस सारे फॉर्मूले से। ठीक है, एक अब आपका दूसरा फॉर्मूला आता है सम का। जैसे आपके पास कोई आपका ए पी दे रखी उसने, तो ए पी आपका कैसा होगा 1, यहाँ पर आपको कॉमन होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इस तरह से आपको कोई होगा फाइंड द सम ऑफ ए पी। तो आप ए पी को कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला देखिए बच्चों।
फॉर्म आपका होता है Sn इक्वल्स टू n/2, यहाँ पर आपका आता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखो आपका Sn ये हमारा सम हो गया, ये हमारा n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, कितने आपके टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया, यहाँ आपका वही n है, ये हमारा d होगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से देखो थोड़ा मैं इसके एक और फॉर्म लगा n/2, आपके पास 2a है तो मैं 2a को लिख सकता हूँ a प्लस ए। देखो a प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एक फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या होता है आपका an। तो ये होगा आपका n/2 a प्लस an। तो एक फॉर्मूला हमारा ये वाला ही बनता है। एक आपका ये तो आपका जनरल फॉर्मूला है, एक हमारा ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आपको n दे रखा है और आपको a दे रखा है और आपको an दे रखा है। ठीक है, और एक चीज फॉर्मूला आपको है n/2 a प्लस l। तो यहाँ पर क्या होता है an इक्वल्स टू l, ये दोनों आपके इक्वल होते हैं। कहीं पर आपको an दिखा होगा तो जो आपका an होता है वही हमारा होता है लास्ट टर्म। तो आप am को भी लास्ट टर्म बोलते हो, आप n को भी लास्ट टर्म बोलते हो, l भी लास्ट होता है एंड an भी आपका लास्ट होता है। ये तो हमारे फॉर्मूले हैं कुछ। ठीक है, तो अब देखिए ये आपको फॉर्मूला अच्छे से करने हैं। अब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, बोलेगा कि आपके पास आपको AP कैसे बनाना है। ठीक है, AP मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है। आपके पास कोई सीरीज दे रही है उसने, जैसे आपके पास कोई है 1 5 9, ठीक है 30, इस तरीके से ये हमारी AP है। वो बोलेगा इस सीरीज का आप A और निकाले। तो देखो जो आपका फर्स्ट होगा वो तो हमारा A हो गया, है ना। कॉमन डिफरेंस हमारा होता है 5 में से आपने 1 माइनस करना है, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। ये हमारा A और D आ गया। an आपको ऐसे चलता रहेगा। सपोज आपका an यहाँ पर आपका है हमारा 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म हो जाएगा। यहाँ से ये फर्स्ट हो गया, ये आपका D आ गया है। तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको इसमें निकालना है n, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस तरीके से आप बच्चों इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आपका अच्छे से मार्क्स आए। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर करिए।